सीमाएं नहीं बना करती कागज की लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग एक साथ कई इलाकों पर चल रही थी। इसमें एक अहम लड़ाई थी मेघना नदी को पार करने की। मेघना नदी बांग्लादेश के पूरब में है और जगह जगह कई किलोमीटर तक चौड़ी है। बरसात में इसका समुद्र जैसा नज़ारा होता है। 9 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने इसे पार किया। लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह उस वक्त फोर्थ कोर्ट के कमांडर थे। मेघना नदी पार करने से लेकर ढाका पर कब्जा करने तक का फैसला उन्हीं का था। इसके बारे में ना तो आर्मी हेडक्वार्टर को कोई जानकारी थी, ना ही एयर हेडक्वार्टर को। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं दी फुलझड़ी। कैसे पार हुई ये नदी और उस वक्त लड़ाई में कितना अहम था ये कदम, इसके बारे में नवभारत टाइम्स में छपे एक लेख में सेना के रिटायर्ड मेजर चंद्रकांत सिंह बताते हैं कि मेघना नदी की लड़ाई की कहानी 8 दिसंबर को शुरू होती है। 8 दिसंबर को भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी। अल्फा कंपनी के बटालियन कमांडर कर्नल हिम्मत सिंह थे। भारतीय सेना 8 दिसंबर को पाकिस्तान के ब्राह्मणबरिया, जो कि एक जगह है, वहां पहुंच गई थी। इस शहर पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। सेना की टुकड़ी ने जब ब्राह्मणबरिया को सिक्योर कर लिया तो उन्हें आगे आशुगंज की ओर जाने का हुक्म मिला। आशुगंज मेघना नदी के पूरब की ओर है और पश्चिम की दूसरी तरफ है शहर भैरव बाजार। दोनों के बीच एक भारी पुल है जिसे कहते हैं कोरोनेशन ब्रिज। 8 दिसंबर की सुबह ही सेना ने आशुगंज की ओर मूव किया। शाम करीब 6 बजे वह वहां पहुंच गए। उस वक्त भारतीय सेना की हथियार आपूर्ति करने वाली टुकड़ी उनके पास नहीं पहुंची थी, इसलिए सेना को हुक्म मिला कि रात में आप लोग यहीं पर आराम कीजिए, फौज आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन रात को करीब 10 बजे आदेश आया कि बटालियन के सीईओ कर्नल हिम्मत सिंह को वापस सुबह 6 बजे तक ब्राह्मणबरिया पहुंचना है। कर्नल ने मेजर चंद्रकांत को बटालियन का चार्ज दिया और ब्राह्मणबरिया के लिए निकल गए। तब तक इस बात का पता नहीं चला था कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर से नदी पार करनी है। पूरी बटालियन को ब्राह्मणबरिया आने का हुक्म मिला। दुश्मन सामने था। सवाल था कि अपनी पोजीशन को छोड़कर कैसे पीछे हट सकते हैं। मुख्यालय ने उन्हें बोला कि आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, दूसरी बटालियन 18 राजपूत वहां पर आ जाएगी। आदेश का पालन करते हुए मेजर चंद्रकांत की टीम वापस ब्राह्मणबरिया पहुंच गई। मौके पर ही उन्हें नदी के उस पार और ढाका तक के नक्शे दिए गए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन मेजर चंद्रकांत की बटालियन हेलीकॉप्टर पर बैठने को तैयार ही थी कि तभी एक हादसे की खबर आई। दरअसल जब मेजर चंद्रकांत और उनके साथियों ने 4th डिवीजन को छोड़कर वापस आने का फैसला किया तो पाकिस्तानियों को इस बात का पता चल गया कि हिंदुस्तानी फौज ने 4th डिवीजन को छोड़ दिया है। जहां पर हिंदुस्तानी फौज का कब्जा था वह जगह पाकिस्तानी फौज के कब्जे में आ गई। जब 18 राजपूताना राइफल्स वहां पहुंची तो पाकिस्तानियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। करीब 300 भारतीय जवान इसमें शहीद हुए, लेकिन युद्ध में इस तरीके के हादसे सैनिकों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। मेजर चंद्रकांत की टीम नदी के उस पार रायपुर पहुंची। हेलीकॉप्टर को कई चक्कर लगाकर सैनिकों को नदी के उस पार पहुंचाना था। तभी सीईओ ने बताया कि उनका टारगेट वहां से 4 से 5 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है। मेजर चंद्रकांत के साथ उस वक्त 4 ही सैनिक थे। वह उन्हीं के साथ आगे बढ़ गए। वह सब चुपचाप आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन 1.5 से 2,000 बंगाली वहां पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने उन 5 को पकड़ लिया और अपने कंधे पर बैठा लिया और जय बांग्ला जय इंडिया चिल्लाते हुए पूरा हुजूम रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ चला। वहां मौजूद पाकिस्तानियों ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुन ली थी। जब उन्होंने बंगालियों के नारे सुने तो उन्हें लगा कि बहुत सी हिंदुस्तानी फौज उनकी तरफ आ रही है। वह पोजीशन छोड़कर ढाका की ओर जाने लगे। मेजर चंद्रकांत को उम्मीद थी कि 1 घंटे के अंदर और हिंदुस्तानी सैनिक वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इंतजार लंबा होता चला गया। 3 घंटे बीत चुके थे और वहां मौजूद थे केवल 5 भारतीय सिपाही। सुबह के करीब 4 बज चुके थे।
मेजर चंद्रकांत की कंपनी और एक दूसरी कंपनी वहां पहुंची। इसे कैप्टन कमांड कर रहे थे, लेकिन इन्हें इतनी देर क्यों हो गई थी? क्या हो गया था? उन्होंने नक्शे पर विश्वास नहीं किया और लोकल गाइड की मदद ली, और वो लोकल गाइड की वजह से रास्ता भटक गए और वो उत्तर की ओर भैरव बाजार, जहां पर पाकिस्तान के 600 ड्यूब और डिवीज़न हेडक्वार्टर और उनके जनरल ब्रिगेड हेडक्वार्टर सब मौजूद थे, वहां पर पहुंच गए। और जब पाकिस्तानियों ने देखा कि हिंदुस्तानी फौज आ गई तो उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। वहां पर काफ़ी फायरिंग शुरू हो गई थी। भारतीय सेना के 6 से 7 जवान इस फायरिंग में शहीद हो गए और तभी कैप्टन साहब को पता लगा कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। फिर वहां से वह वापस आ गए, लेकिन यह एक बड़ी गलती थी। लेकिन इसका भी एक फ़ायदा हुआ। अगर दुश्मन को मालूम पड़ जाता कि उनकी संख्या ज़्यादा है तो वह हमला बोल देते। जब भारतीय जवान खुद ही भैरव बाजार पहुंच गए तो पाकिस्तानियों को लगा कि उन पर हमला हो चुका है। वह घबरा गए और एक दिन बाद बड़ी संख्या में भारतीय सेना वहां पहुंची। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह ने नए नक्शे देखकर ढाका की ओर बढ़ने को कहा। रास्ते में पाकिस्तानियों से मुकाबला हुआ और भारतीय सेना ने उन्हें बड़ी आसानी से हथियार छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। जब फौज शाम को नरसिंदी पहुंची तो लगभग अंधेरा हो गया था। पाकिस्तानियों की ओर से हल्की फुल्की फायरिंग हो रही थी। भारतीय जवान काफ़ी थक चुके थे, तभी नरसिंदी में उन्हें एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के रोडवेज बस का डिपो था और यहीं पर उनका फायर स्टेशन भी था। शाम तक भारतीय फौज ने इन सब पर कब्जा कर लिया और फिर उन्हें आगे बढ़ने का टास्क मिला। शहर से बाहर जाते हुए मेजर चंद्रकांत की टीम पर फिर हमला हुआ। इस बार एक बिजली घर से दुश्मन ने मोर्चा लेते हुए 6 जवानों को शहीद कर दिया। इस घटना में 6 से 7 जवान घायल हुए, जिनमें मेजर चंद्रकांत भी थे। उनके पैर में गोली लगी। अगली सुबह भारतीय बटालियन की दूसरी कंपनी ने हमला बोला और बड़ी आसानी से जीत हासिल कर ली। यहाँ से बटालियन ढाका की ओर बढ़ चली। मेघना पार करने और फिर ढाका को कैप्चर करने की पूरी प्लानिंग 4th कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह ने की थी। द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी और सरेंडर एट ढाका में बताया गया है कि ढाका को कैप्चर करना और फाइनल सरेंडर के लिए ना कोई प्लानिंग हुई थी और ना ही कोई उम्मीद थी। यह सब हुआ सिर्फ बैटल ऑफ मेघना की वजह से। भारतीय सेना का नदी पार करना अहम हो गया था। इसका पता चलते ही पहली बार पाकिस्तान के जनरल मियादी ने सीज फायर के लिए यूनाइटेड नेशन को अप्रोच किया। उन्हें समझ आ गया था कि वह अब जीत नहीं सकते और यह सब हुआ सिर्फ और सिर्फ मेघना की वजह से। शौर्य की ऐसी और गाथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको भारतीय सेना की ये वीरता कैसी लगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। फिलहाल के लिए द फुल जड़ी में इतना ही। और भी ऐसी मनोरंजन खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए द फुल जड़ी के साथ। धन्यवाद।